निर्जला एकादशी 2025 में शुक्रवार 6 और 7 जून को मनाई जाएगी। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आता है और इसे सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस दिन उपवास के दौरान जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी 2025 की तिथि और समय। एकादशी तिथि प्रारंभ 6 जून 2025 को प्रातः 2:15 पर। एकादशी तिथि समाप्त 7 जून 2025 को प्रातः 4:47 पर। व्रत पारण उपवास तोड़ने का समय 7 जून 2025 को दोपहर 1:44 पर से 4:30 के बीच। हरिवासर समाप्ति 7 जून 2025 को प्रातः 11:25 पर। वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी 7 जून को व्रत रखेंगे और पारण 8 जून 2025 को प्रातः 5:23 से 7:17 के बीच करेंगे। व्रत का महत्व। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि महाभारत के पात्र भीमसेन ने इस व्रत को रखा था। इस व्रत को करने से वर्ष की सभी 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। यह व्रत पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। निर्जला एकादशी वर्ष की सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। यह एकमात्र ऐसी एकादशी है जिसमें जल का भी त्याग किया जाता है, इसलिए इसे निर्जला कहा गया है। इस एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति और पापों का नाश होता है। एक बार महर्षि वेदव्यास पांडवों के पास आए और धर्म का उपदेश देने लगे। उन्होंने एकादशी व्रत की महिमा बताई और कहा कि इसे करने से सारे पाप नष्ट होते हैं। पांडवों ने यह व्रत करना शुरू कर दिया, लेकिन भीम बोले, गुरुदेव, मैं इस व्रत को नहीं कर पाता क्योंकि मैं बहुत खाता हूं। बिना भोजन के मेरी हालत खराब हो जाती है। कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे व्रत का फल भी मिल जाए और मैं भूखा भी न रहूं। महर्षि वेदव्यास मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम एक वर्ष में केवल एक एकादशी का व्रत कर लो जिसमें जल भी न पिया जाए, तो तुम्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। यह एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी है। इस दिन जल, भोजन आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। भीमसेन ने यह व्रत बड़ी कठिनता से किया। उन्होंने दिन भर बिना जल के तपस्या की और रात्रि में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण किया। इससे वे अत्यंत पुण्य के भागी बने और समस्त पापों से मुक्त हो गए। व्रत विधि संक्षेप में। व्रती को दशमी रात्रि में सात्विक भोजन कर लेना चाहिए। एकादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की पूजा करें। तुलसी, पीले पुष्प, फल और पंचामृत से अभिषेक करें। दिन भर उपवास रखें। बिना जल के निर्जल रहना श्रेष्ठ होता है। रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। फल और लाभ। एकादशी का व्रत करने से सभी एकादशियों का फल मिलता है। पापों का नाश होता है और व्यक्ति को विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो पूरे वर्ष की सभी एकादशी नहीं कर सकते। अगर आपको यह आध्यात्मिक ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका समर्थन हमारे लिए अनमोल है।